हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ यूचेरिचिया बेनाक्रॉफ्टी एंड एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स। तो आज इन दोनों टॉपिक्स पर डिस्कस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूचेरिचिया बेनाक्रॉफ्टी, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यूचेरिचिया बेनाक्रॉफ्टी। Introduction. Eucherichia benakrofti is a species of parasitic roundworm which causes a serve disease known as elephantiasis और lymphatic filariasis। तो यूचेरिचिया बेनाक्रॉफ्टी जो है वो एक पैरासिटिक राउंडवॉर्म स्पीसीज है जो कि सर्व डिजीज के नाम से सर्व डिजीज को कॉज करता है, जो एलिफेंटिएसिस और लिम्फेटिक फ्लैरिसिस के नाम से जाना जाता है। द swollen lymph node of the patient contain the parasitic worms। और जो swollen lymph node होता है वो पेशेंट का कंटेन करता है पैरासिटिक वर्म्स में। सिस्टमेटिक पोजीशन। तो सिस्टमेटिक पोजीशन इसका क्या है? फाइलम नेमाटोडा, क्लास फैस्मिडिया, ऑर्डर फिलारोइडिया, फैमिली फिलारोइडिया और जेनस है इसका यूचेरिचिया एंड स्पीसीज है बेनाक्रॉफ्टी। अब है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ फाउंड इन पोलर रीजन, अरबिया, इंडिया, मलासिया, चाइना, कोरिया एंड जापान। तो इन सब जगहों में ये पाया जाता है। इट इज़ रिलेटिवली एब्सेंट फ्रॉम यूरोपिया, नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका। तो ये मुख्य रूप से बोले तो ये यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका में नहीं पाया जाता है। हैबिट्स एंड हैबिटाट। Filarial worm is a dreaded human parasite of human blood and lymph। और जो फ्लोरियल वर्म होता है वो ह्यूमन पैरासाइट का और ब्लड में ड्रेड होता है। देयर इज 2 होस्ट, और यहाँ पे 2 होस्ट होते हैं इसके, मैन और पहला है मैन, दूसरा है ब्लड। तो इसका मॉर्फोलॉजी देखेंगे। एडल्ट वर्म्स आर फिलीफॉर्म एंड सिलेंड्रिकल इन शेप एंड बोथ बॉडी एंड टर्मिनेट ब्लंटली। और जो एडल्ट वर्म होता है वो फिलीफॉर्म और सिलेंड्रिकल होता है शेप में, और दोनों एंड जो होता है बॉडी का वो टर्मिनेट होता है ब्लंटली। दे आर कलर्ड क्रीमी वाइट, और ये क्रीमी वाइट होता है इसका कलर। Sexes are separate and there is a distinct sexual dimorphism। और जो सेक्सेस होता है वो इसमें सेपरेट होता है और इसमें जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है वो डिस्टिंक्ट होता है। फीमेल मेजर्स 65 to 100 mm इन लेंथ, और जो मेजर्स होती वो 65 से 100 mm होती लेंथ में होती है। और ये यूचेरिचिया बेनाक्रॉफ्टी का डायग्राम है। अब हम लोग देखेंगे इसका लाइफ साइकिल। यूचेरिचिया बेनाक्रॉफ्टी रिक्वायर्स 2 होस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। तो यूचेरिचिया बेनाक्रॉफ्टी जो है वो अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए दो कंप्लीट जो इसके होते हैं वो होस्ट, 2 होस्ट की ज़रूरत होती है। और पहला है इसमें मैन, दूसरा है फीमेल मस्कीटो। तो सबसे पहले देखेंगे मस्कीटो की क्या भूमिका होती है। व्हेन अ वेक्टर मस्कीटो फीड्स ऑन अ कैरियर द मैक्रोफिलारिया एंड टेकन इन विद द ब्लड मिल एंड रीच द स्टमक ऑफ द मस्कीटो विद इन 2 to 6 hours। व्हेन अ वेक्टर मस्कीटो फीड्स, तो जब वेक्टर मस्कीटो जो होता है वो फीड करता है और मैक्रोफिलारिया होता है उसको ले जाके ब्लड मिल के द्वारा स्टमक तक पहुंचा देता है, जिससे क्या होता है कि जो मस्कीटो है वो 2 से 6 घंटे में वहाँ पे इन्फेक्शन कर देता है।
During the next 2 days, they metamorphose into the first stage larva. और अगले 2 दिनों के बाद क्या होता है, मेटामॉर्फेज से फर्स्ट स्टेज लार्वा का फॉर्मेशन होता है. In another week, it develops internal structures and becomes the elongated third stage filariform larva. It is actively motile and infective. और फिर अगले ही वीक में क्या होता है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो डेवलप हो जाता है और थर्ड स्टेज होता है जो फिलीफॉर्म लार्वा होता है वो एक्टिव हो जाता है, वो मोटाइल और इन्फेक्टिव भी हो जाता है. अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन. व्हेन अ मस्कीटो विथ इन्फेक्टिव लार्वा इन इट्स प्रोबोसिस फीड्स ऑन अ पर्सन, द लार्वा गेट डिपोजिटेड यूजुअली इन पेयर्स ऑन द स्किन नियर द पंक्चर साइट. और जब मस्कीटो जो है वो इन्फेक्टिव हो जाता है लार्वा से तो उसका जो प्रोबोसिस होता है वो पर्सन में लार्वा को गट में जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है और उसका जो पेयर ऑफ स्किन होता है वो पंक्चर साइड में होता है. दे बिकम सेक्सुअली मेच्योर इन अबाउट 6 months एंड मेट. ये क्या होता है, ये 6 months में सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है. द ग्रेविड फीमेल वॉर्म रिलीजेज लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोफिलारी एज मेनी एज 15,000 पर डे. और इसमें क्या होता है, जो ग्रेविड फीमेल होती है वो रिलीज करती है लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोफिलारी, मतलब 50,000 तक पर डे माइक्रोफिलारी को ये रिलीज करती है. दे पासेस थ्रू द thoracic duct and pulmonary capillaries to the peripheral circulation. और ये जो है वो thoracic duct और pulmonary capillaries से peripheral circulation में पास होता है. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप डायग्राम. मोड ऑफ ट्रांसमिशन. फिलारियासिस इज यूजुअली ट्रांसमिटेड इन मैन थ्रू मस्कीटो बाइटिंग इन्फेक्टेड विथ माइक्रोफिलारी. और जो फिलारिसिस होता है, जो फिलारिसिस होता है इसमें वो ट्रांसमिट होता है मैन के थ्रू मस्कीटो के बाइट करने से. अब इसका ट्रीटमेंट है यूचेरिचिया बेनाक्रोप्टी का ट्रीटमेंट. अब हम लोग देखेंगे तो इसका यूज ड्रग एल्बेंडाजोल प्लस इन्वर्मेशन ऑफ DEC. ठीक है, इन्वर्मेशन जो एल्बेंडाजोल प्लस और DEC नाम का मेडिसिन होता है उसको यूज करने से ये यूचेरिचिया बेनाक्रोप्टी का इन्फेक्शन जो है वो ठीक हो जाता है. ये था फर्स्ट टॉपिक, ख़त्म हो गया यूचेरिचिया बेनाक्रोप्टी. अब है यहाँ पे एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स. तो एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स में क्या है, फाइलम एस्केलमिंथेस. क्लास इसका नेमाटोड्स है. ऑर्डर एस्कैरिडिया है. जेनस एस्कैरिस है और स्पीसीज लुम्ब्रिकोइड्स है. ठीक है. अब नेक्स्ट है यहाँ पे हैबिट एंड हैबिटेट. इट इज़ अ कॉमन राउंडवॉर्म लिविंग एज अ पैरासाइट इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन. और ये क्या है, एक कॉमन राउंडवॉर्म की तरह पैरासाइट के रूप में स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है मैन की. इट इज़ मोस्टली फाउंड ऑन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज. और ये मुख्य रूप से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाया जाता है. अब हम लोग देखेंगे इसका एक्सटर्नल फीचर. तो इस एक्सटर्नल फीचर में क्या, सबसे पहले इसका शेप एंड साइज देखेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स इज एन इलोंगेटेड वॉर्म टेपरिंग एट बोथ द एंड्स. और जो एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स होता है ये इलोंगेट होता है वॉर्म में और टेपरिंग होता है इसका वो दोनों साइड होता है. द एनिमल शोज डिमॉर्फिज्म. और यहाँ पे एनिमल्स जो है वो डिमॉर्फिज्म को शो करते हैं.
द फीमेल इज़ लॉन्गर इन साइज 15 to 31 सेंटीमीटर, और जो फीमेल होता है वो फीमेल होती है वो साइज में लंबी होती है 15 से 31 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखेंगे इसका कलर। इट इज़ मिल्की वाइट इन कलर बट अ रेडिश येलो शेड इज प्रेजेंट व्हेन अलाइव। ये क्या होता है, ये मिल्की वाइट कलर का होता है, लेकिन क्या होता है कि ये जब अलाइव होता है तो इसका बॉडी में होता है कि रेडिश येलो शेड टाइप से बना होता है, प्रेजेंट होता है। बॉडी सरफेस, द बॉडी इज कवर्ड विथ आ स्मूथ टफ and elastic cuticle secreted by underlying ectoderm। और जो बॉडी है वो कवर्ड होता है, स्मूथ होता है, टफ और इलास्टिक होता है क्यूटिकल सेक्रेटेड से, और अंडरलेइंग एक्टोडर्म भी होता है। अब है यहाँ पे माउथ एंड सेंसरी पेपिलियम। द माउथ इज एट द anterior tip of the body and the bounded by 3 lips, 1 median dorsal and 2 ventrolateral position। और जो माउथ होता है वो एंटेरियर टिप पे होता है बॉडी के, और ये बॉन्ड होता है 3 लिप्स में, 1 मीडियन डोर्सल होता है और 2 वेंट्रल पोजीशन होता है। और ये यहाँ पे इसका माउथ और लिप्स का इंटायर व्यू है। अब है एक्सटर्नल अपरेचर्स, एक्सक्रेटरी पोर्स। तो एक्सटर्नल अपरेचर्स में सबसे पहले है एक्सक्रेटरी पोर्स। स्लाइटली बिहाइंड द माउथ ऑन द मिड वेंट्रल लाइन देयर इज एन एक्सक्रेटरी पोर। और इसमें क्या होता है कि जो माउथ होता है वो स्लाइटली मिड वेंट्रल जो होता है लाइन में, उसके पोर्स में होता है। नेक्स्ट है गोनोपोर ऑफ वोल्वा। इन फीमेल एस्कैरिस अ जेनिटल पोर और द गोनोपोर इज प्रेजेंट ऑन द मिड वेंट्रल लाइन एट अबाउट इंटीरियर 1/3 ऑफ द बॉडी। और फीमेल एस्कैरिस जो होता है उसका जेनिटल पोर हो और गोनोपोर जो होता है वो प्रेजेंट होता है मिड वेंट्रल लाइन में, लगभग इंटीरियर 1/3 बॉडी के में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लोका। द एनल एंड जेनेलियर एपरेचर ओपन इन द कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोका। और जो एनल और जेनेलियर एपरेचर है वो ओपन होता है चैम्बर्स में, जिसको हम लोग क्लोका कहते हैं। और ये इसका डायग्राम है, ठीक है। अब है लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस। तो सबसे पहले देखेंगे एग। द एडल्ट एस्कैरिस वर्म्स लिव इनसाइड द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टिनल इन ह्यूमन बींग्स। और जो एडल्ट एस्कैरिस होता है उसका जो वर्म होता है वो ह्यूमन बींग्स का जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके वॉल्स में हो रहता है। द फीमेल वर्म ग्रो अप टू 35 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड lay approximately 20,000 eggs that are passed out of the human stool in the environment। और जो फीमेल वर्म्स होती है वो 35 सेंटीमीटर होती है उसकी लंबाई, और ये अप्रोक्सीमेटली एक दिन में जो होता है वो 20,000 अंडे को रिलीज करती है ह्यूमन स्टूल जो होता है एनवायरनमेंट में उसमें। नेक्स्ट है द लार्वा। द फर्टिलाइज्ड एग ग्रो इनटू द लार्वा। और जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो लार्वा में ग्रो हो जाता है। द लार्वा देन बिकम इन्फेक्टिव आफ्टर 18 days to several weeks डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन। और जो लार्वा है वो डिपेंड होता है एनवायरमेंटल कंडीशन पे।
the adult. When the larva reach the small intestine, they develop into adult worm. At the stage, the adult worm produced a large number of egg. और जब लार्वा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तो वो डेवलप हो जाता है एडल्ट वर्म में, और फिर जो है वो एडल्ट वर्म प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ एग. Around 2 to 3 months are necessary for ingestion of infective egg of oviposition by female adult worm. और जो 2 से 3 मंथ होता है नेसेसरी होता है इन्फेक्टिव एग्स का ओविपोषण होने में फीमेल एडल्ट वर्म के द्वारा. Adult Ascaris worms are able to live for about 1 to 2 years. और जो एडल्ट एस्कैरिस वर्म है वो 1 से 2 ईयर तक जिंदा रहने का योग्य होती है. और ये फिर से इसका डायग्राम है. और यहाँ पे ट्रीटमेंट है. ट्रीटमेंट में एडल्ट के लिए है सैंटोनिन. ठीक है, सैंटोनिन पहला सैंटोनिन, दूसरा है ऑयल ऑफ केमोपोडियम, तीसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, चौथा है क्लोरोथाइलैन एंड पांचवा है एल्बेंडाजोल. ठीक है, और फिर चिल्ड्रन के लिए है हेट्राजन सिरप, पैपेराजिन, साल्ट एंड एल्कोपेन. ये चिल्ड्रन के लिए है. और इससे प्रिवेंशन क्या करना है, नेल्स वुड बी केप्ट शॉर्ट, छोटा नेल रखना है, हैंड प्रॉपरली वॉश करना है खाने से पहले, और कच्चा वेजिटेबल फ्रूट और जो भी और कुछ होता है वो सब धो के खाना है. तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.